अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। शायद एक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो यूज करना तो एक और अकाउंट खुलवा लिया एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट अगर आपके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं एंड यू विश टू कंसोलिडेट देम, सो लेट्स लर्न हाउ टू डू दैट इन 5 मिनट्स इन दिस वीडियो। सबसे पहले आपको अपने सारे डीमैट अकाउंट्स को इवैल्यूएट करना है, किसके अंदर कितने शेयर्स हैं, कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, किसके अंदर आपके थोड़े से ड्यूज आउटस्टैंडिंग है। बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन यू वुड नीड टू कंसोलिडेट, आपको वो सारा का सारा इवैल्यूएट करना है। सो आउट ऑफ ऑल दोस डीमैट अकाउंट्स दैट यू हैव ऑन योर नेम, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है दैट यू choose to continue for future. Next is transferring all your shares and everything that you have in that chosen account. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको जितने भी अकाउंट्स आपने इवैल्यूएट करे हैं, किसके अंदर कितने शेयर हैं, आप ये सारा राइट डाउन करिए। जो आपका चूजन अकाउंट है दैट यू विश टू कंटिन्यू, उसके अंदर आपको 1 बाय 1 वो सारे शेयर्स ट्रांसफर करने हैं। 1 बाय 1 का मतलब एक एक शेयर को ट्रांसफर नहीं करना, आप हर एक शेयर एज इन एक कंपनी के लॉट को एक बार में एक बैच के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपके वो डीमैट अकाउंट्स एक सेम यानी सिमिलर डिपॉजिटरी के अंडर है तो क्या करना है। मान लीजिए अगर NSDL या CSDL दोनों में से किसी एक के अंदर हैं तो आपको एक कॉमन फॉर्म फिल करना होगा दैट इज कॉल्ड DIS, ठीक है। और अगर आपके वो दो अलग अलग हैं, यानी कि जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, एक NSDL है एक CSDL है, तो आपको IDI को फिल करना होगा और अपने DP को देना होगा। IDI यानी इंटर डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल आपका DIS यानी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की ही तरह होता है। इसमें बस कुछ डिटेल्स थोड़ी अलग होंगी दैट यू नीड टू फिल आउट एंड सबमिट। दूसरी बात यह कि आपको इसमें दो चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है कि पहली बात ट्रांसफर बैचेस में करें, 1 गो में नहीं करें। एज इन अगर आपके पहले वाले अकाउंट में मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं, आप वो पूरे के पूरा 2 लाख का ट्रांजैक्शन 1 गो में ट्रांसफर ना करें। सेकंड, जब तक आपके एक अकाउंट से दूसरे करंट अकाउंट के अंदर सभी शेयर्स ट्रांसफर ना हो जाएं, आप पहला अकाउंट क्लोज ना करें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आपके सारे शेयर्स एक बार में ट्रांसफर हो जाएं, आप बचे हुए अकाउंट्स में देख लीजिए कि कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू तो नहीं है, क्योंकि याद रखिए कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होता है, आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यू है यानी बकाया राशि है जो आपको पे करनी है और उसको आपने पे नहीं किया, तो उसके ऊपर धीरे धीरे ब्याज लगता रहेगा। दैट अगेन कैन बी अ नो प्रॉफिट थिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। सारे अकाउंट को क्लोज करें, बचे हुए जिनके अंदर शेयर नहीं बचे हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज को क्लियर करें। जो एक आपने अब अपना मेन अकाउंट बना लिया है कंसोलिडेट करके, उसको कंटिन्यू करें। इससे आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहली बात, नाउ यू जस्ट हैव वन ओन डीमैट अकाउंट टू मॉनिटर। आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपके शेयर्स अलग अलग अकाउंट में बिखरे हुए नहीं है। सो इजी ट्रेडिंग, easy investing and see how conveniently you have learned all these things under 5 minutes. अगर आपको भी प्रोसेस आसान लगा है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। We will definitely help you out. याद रखें कि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको फॉलो और सब्सक्राइब करना है पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और शेयर करें।